हेलो एवरीवन। सो हमने मेंटल स्टेटस के ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स कर लिए हैं। जस्ट हमारे दो कंपोनेंट्स रह गए हैं जो कि थॉट है और इनसाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं थॉट कंपोनेंट। सो थॉट क्या होता है? इट इज़ अ पेशेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड द फॉर्म दैट द थॉट टेक्स। अ पेशेंट थॉट प्रोसेस इज ऑब्जर्व थ्रू द स्पीच। जैसे वो बोल रहा है, जैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उससे हमें उसके थॉट प्रोसेस की असेसमेंट होती है। सो इट कैन बी लॉजिकल एंड कोहेरेंट और completely illogical and ever incomprehensible। अब जो थॉट है वो तीन में सब टाइप्स में डिवाइड है: थॉट फॉर्मेशन, थॉट प्रोग्रेशन एंड थॉट कंटेंट। अब थॉट फॉर्मेशन में कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं? इसमें आ जाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, वर्ड सैलेड, क्लैंग एसोसिएशन, नियोलॉजिज्म। इस तरह के इसमें हमने डिसऑर्डर असेस करने होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये होता क्या है थॉट फॉर्मेशन के डिसऑर्डर में। अब लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? In this, the patient expresses a vague, confusing, and without clear logic and connections between one idea to the next। मतलब इसमें जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी वो बात कर रहा है, उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है। For example, patient said, I sang out for my mother. How long is road? All people have hands। तो इन तीनों जो सेंटेंस हैं इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? सो इस हम डिसऑर्डर को, थॉट फॉर्मेशन डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट जैसे कि वर्ड सैलेड आ जाता है। सो व्हाट इज इट? इट इज़ कंफ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ सीमिंगली रैंडम वर्ड्स। तो कुछ भी वर्ड्स बोलते रहेंगे, जैसे सैलड होता है, कुछ भी उसमें हमने डाला है, तो ऐसे वो कोई भी वर्ड्स बोलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड मदर, डेथ, सनलाइट, डिनर, कैट्स, कुछ भी। सो दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज वर्ड सैलड। देन इज क्लैंग एसोसिएशन। Now what is it? It is meaningless rhyming of words often in a forceful manner। So इसमें जब भी पेशेंट कुछ बोल रहा है तो वो एक रिदम की फॉर्म में बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई थिंक ऑफ माई डैड मैड एंड सैड, तो इसमें एक रिदम है, डैड मैड सैड। तो इट मीन्स अगर रिदम होगी, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को क्लैंग एसोसिएशन डिसऑर्डर है थॉट फॉर्मेशन में। सेम ऐसे एक और एग्जाम्पल है, when we was first bit on the slit on the writ and the man on the ran or the pan on the ban, is it funny? And the sand on the man and the pan on the ban and the can on the man। So there is a rhythm। so इसको हम बोलेंगे clang association। नेक्स्ट आ जाता है न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म का मतलब न्यू मीन्स न्यू, मतलब वो अपनी तरफ से न्यू वर्ड्स जो है वो डिस्कवर करेगा, उनको बनाएगा जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। सो न्यू वर्ड्स क्रिएटेड बाय पेशेंट ऑफ्टन कंबाइनिंग अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल गिलर्ड, जर, निहोवा। सो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है बट पेशेंट उनको प्रोनाउंस करेगा। सो मोस्टली ये कॉमन थॉट फॉर्मेशन डिसऑर्डर हैं जो आपने असेस करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स। सो प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आता है। सो इन दिस थॉट्स एंड स्पीच मूव क्विकली from one topic to another so that one train of thought is not carried to completion before another takes its place। इसमें क्या होगा? पेशेंट एक बात अपनी ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरी बात शुरू कर देगा, फिर तीसरी बात शुरू कर देगा। तो मतलब चुप नहीं करेगा, बातें करता ही रहेगा। जैसे कि पहले वो फर्स्टली talking about childhood to a favorite advertisement to a movement of distorted body image to political ideology concluding with his favorite flower। so ऐसे जैसे कि पहले वो अपने बचपन की कोई कहानी सुना रहा था, राइट? फिर वो कोई एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने लग गया, फिर वो अपनी बॉडी इमेज के बारे में बात करने लग गया,
फिर कोई पॉलिटिकल चीज़ के बारे में बात करने लग गया। तो ऐसे कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर बोलते ही रहना, इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट आ जाता है circumstantiality. So patient includes in his conversation many unnecessary details and explanation before the goal is finally reached. So circumstantiality में आपने याद रखना है सर्कल से कि जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ पे आके सर्कल ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट से अगर आपने कोई सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा तो वो आपको इधर उधर की बातें बताता रहेगा, बट एट द एंड पे आके वो अपने आंसर पे आ जाएगा। जैसे कि आपने पेशेंट से पूछा आप कहाँ से आई हो, ठीक है, तो पेशेंट अगर सर्कमस्टेंशियलिटी है पेशेंट को तो वो उसका आंसर कैसे देगा? हाँ, मैं बस में चढ़ा, मैंने टिकट ली, फिर मैं सेकंड सीट पे बैठा, फिर मैं खिड़की की तरफ देख रहा था, फिर मेरा स्टॉप आया और मैं ये वाले शहर, कोई भी शहर का नाम लेके बोलेगा मैं वहाँ से आया हूँ। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा वो एट द एंड जाके उसका आंसर देगा, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। देन इसमें आ जाता है टेंजेंशियलिटी. सो इन दिस डिसऑर्डर पेशेंट इंक्लूड्स इन द कन्वर्सेशन मैनी अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस बट गोल इज नेवर रीच्ड. सो ये ऑपोजिट है सर्कमस्टेंशियलिटी का, कि इसमें जो पेशेंट है वो इधर उधर की बातें करता रहेगा बट वो अपने गोल पे कभी नहीं आएगा. सो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी. देन इसमें आ जाता है थॉट ब्लॉकिंग. सो दिस इज अ सडन अरेस्ट ऑफ द थॉट लीविंग अ ब्लैंक मोस्टली इन एग्जॉस्टेड और एंशियस कंडीशन. थॉट ब्लॉकिंग एग्ज़ाम में भी होता है कि एकदम से क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो थॉट ब्लॉक हो जाता है कि इसका मैं क्या आंसर लिखूँ ना, तो एकदम से ब्लैंक हो जाना इज़ कॉल्ड एज थॉट ब्लॉकिंग. मोस्टली ये एंशियस जो पेशेंट होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, उनमें ये असेस करते हैं. देन थर्ड आ जाता है थॉट कंटेंट. सो थॉट कंटेंट में हम असेस करते हैं डिल्यूजन्स. अब डिल्यूजन्स क्या होती हैं? दीज आर फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीव्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉजिक. डिल्यूजन्स जो होती है ये बहुत टाइप्स की होती है. बिलीव्स होते हैं ये पेशेंट के एकदम रिजिड बिलीफ. अब जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन पेशेंट को दे दो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. जैसे इसकी बहुत सारे टाइप है. डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, delusion of sin and guilt, nihilistic control, erotomanic and infidelity. तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताती हूँ कि इसमें होता क्या है. जो परसिक्वेटरी डिल्यूजन होती है उसमें पेशेंट को लगता है कि मेरे को कोई मारना चाहता है, तो उसका ये रिजिड बिलीफ होता है कि मेरे को कोई मार देगा, किसी ना किसी तरह करके खाने में जहर मिला देगा ना, मेरे ऊपर कुछ कर सकता है. तो वो बड़े स्पेशियस से रहते हैं पेशेंट. मोस्टली स्कीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में ये होती है प्रेजेंट. देन डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. गुरुज के सामने कोई दो लोग बातें करते हैं तो वो होती है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. देन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके पास कोई पावरफुल शक्तियाँ हैं जिससे वो इस दुनिया में हर कोई काम कर सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ भी वो कर सकता है. सो वो होती है ग्रैंडियोसिटी फीलिंग. देन डिल्यूजन ऑफ सिन एंड गिल्ट में क्या आ जाता है कि पेशेंट को लगता है कि अगर उसको कोई मेंटल इलनेस हुई है, वो सिक है, तो ये उसके कोई पुराने कर्मों का फल है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो आ जाएगा सिन एंड गिल्ट के अंदर. देन निहिलिस्टिक डिल्यूजन. सो निहिलिस्टिक डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है कि ये जो धरती है ना, दुनिया है, ये ख़त्म होने वाली है. तो ऐसे पेशेंट बोलेगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब अंत आ गया है दुनिया का, तो ऐसी चीज़ें बोलेंगे. देन डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में पेशेंट को लगता है कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है. एंड इरेटोमेनिया में लगता है कि जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है कि उनका पेशेंट के ऊपर क्रश है, तो ये चीज़ उनको फील होती.
देन इनफिडिलिटी में इसको डिल्यूजन ऑफ जेलसी भी बोल देते हैं, कि उनको अपने पार्टनर्स के साथ फेथ नहीं होता है कि इनका किसी के साथ अफेयर है, तो वो आ जाता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में। देन अदर देन डिल्यूजन्स, इसमें फोबियाज से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पेशेंट को कोई ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, जब उसको किसी तरह का ऑब्सेशन है, कोई काम है वो बार बार करता रहता है, कोई थॉट्स हैं उसके माइंड में बार बार चलते रहते हैं, वो चीज़। देन थॉट ब्रॉडकास्टिंग एंड थॉट इंसर्शन भी पूछ सकते हो कि क्या उसको कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि जो वो सोच रहा है उसके थॉट्स कहीं पे ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि रेडियो पे, टीवी, इंटरनेट पे वो चीज़ दिखाई जा रही है। सो ये चीज़ आप पूछ सकते हो। थॉट इंसर्शन पूछ सकते हो कि आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि आपके माइंड में कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा है, थॉट आपके खुद के नहीं है बट बाहर से कोई इंसर्ट कर रहा है। सेम थॉट विड्रॉल भी होता है कि आपके थॉट्स जो है आपकी ब्रेन से निकाले जा रहे हैं, थॉट विड्रॉल किए जा रहे हैं। ये चीज़ भी आप पेशेंट से असेस कर सकते हो अंडर द थॉट कंटेंट। आई होप आपको थॉट इज़ क्लियर। सो जिसमें हमने पढ़ा है थॉट फॉर्मेशन, प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स एंड थॉट कंटेंट।